अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 और 11.1 जो है ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक के अंदर जो है हम देखते हैं कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं टेबल्स के अंदर और इसी तरह से चार्ट्स के अंदर, और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट जो है वो ड्रा करके डाटा को जो है विजुअलाइज करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम सारी जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक्सरसाइज 11.1 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो गिवन होगा, उसको जो है हम उसकी फ्रिक्वेंसी टेबल्स, उसके हिस्टोग्राम ग्राफ और इसी तरह से लाइन ग्राफ और तरह तरह के ग्राफ जो है वो हम ड्रा करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु कैन हैव कम्प्लीटली रीड द बुक। तो स्टूडेंट हमें एक टेबल गिवन है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ बुक रीडर्स गिवन है कि लाइब्रेरी के अंदर कितने रीडर्स हैं। रीडर्स कौन से हैं? जो बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी तादाद बताई गई है। वो हैव कम्प्लीटली रीड द बुक्स, कि जिन्होंने कम्प्लीटली बुक्स रीड कर ली। तो 5 ऐसे रीडर्स हैं जिन्होंने 1 से 10 के दरमियान बुक्स जो है वो कम्प्लीटली रीड कर ली। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और ये क्लास की रेंज बताई गई है 1 से 10। अब 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 5 ऐसे रीडर्स हैं। ठीक है, उनकी तादाद यानी फ्रिक्वेंसी 5 है कि जिन्होंने 1 से 10 के दरमियान बुक्स जो है वो पूरी पढ़ी है। ठीक है, यानी 5 में से हो सकता है एक ने जो है वो 5 पढ़ी हो बुक्स, एक ने जो है वो 6 पढ़ी हो, एक जो है वो उसने 7 पढ़ी हो, या एक होगा कि उसने 1 2 पढ़ी हो। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो तादाद में 5 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 1 से 10 के दरमियान की तादाद में बुक्स पढ़ी हैं। फिर 4 ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 20 यानी 11 to 20 के दरमियान में बुक्स जो हैं उस तादाद में जिन्होंने बुक्स पढ़ी हैं। यानी वो 11 से लेके 20 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या इनके दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। इतनी तादाद में उन्होंने बुक्स पढ़ी। उसी तरह 8 ऐसे पर्सन हैं या रीडर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 21 से लेके 30 तक के दरमियान की तादाद में बुक्स पढ़ी। ठीक है, मे भी किसी ने 31 पढ़ी हो, किसी ने 37 पढ़ी हो, मे भी किसी ने 27 पढ़ी हो, किसी ने 24 पढ़ी हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनके दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। 9 ऐसे जिन्होंने 31 से 40 तक किताबें पढ़ी हैं। 2 ऐसे हैं जिन्होंने 41 और 50 के दरमियान की तादाद में बुक्स रीड किया। और फिर लास्ट में 2 ऐसे हैं जिन्होंने 51 से 60 के दरमियान की तादाद में बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, ये सारा डाटा हमें गिवन है। इस डाटा के बारे में हम अब कुछ क्वेश्चनिंग है उसके आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा, कि कितने टोटल नंबर ऑफ रीडर्स हैं, यानी बुक्स पढ़ने वालों की टोटल तादाद कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 रीडर थे जिन्होंने इस तादाद में पढ़ी। ठीक है, 1 से 10 के दरमियान। 4 ये भी रीडर्स हैं। फिर 8 रीडर्स हैं जिन्होंने इस रेंज में किताबें पढ़ी। 9 फिर रीडर हैं जिन्होंने इस रेंज में किताबें पढ़ी। फिर 2 तो यानी कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये एक्चुअल में रीडर्स की तादाद बताई गई है। तो ये सारी फ्रिक्वेंसी ऐड करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक रीडर्स आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल रीडर्स, तो कितने आ जाएंगे 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 2। तो 5 and 4 9, 9 and 8 आ जाएगा हमारे पास 17, 17 and 9 आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, 26 and 2 आ जाएगा 28 + 2 आ जाएगा हमारे पास 30। तो टोटल जो है वो तादाद कितनी आ जाएगी 30। तो हमारे पास टोटल कितने रीडर्स हैं 30 है। ये सारी फ्रिक्वेंसीज जो है हम इनको ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, ये कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो रीडर्स की तादाद है। देखें तो इस रेंज में से 5 रीडर हैं, इस रेंज में 4 रीडर्स हैं, इस रेंज में 8 रीडर हैं, और ये जो रेंज है इसमें सबसे ज़्यादा है 9 रीडर। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई है यानी जिनकी रीडर्स की तादाद ज़्यादा है, तो यही वो ग्रुप होगा जिसमें रीडर्स की तादाद क्या है ज़्यादा है। तो लिख लेंगे कि ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट रीडर्स, ठीक है, ब्रैकेट में आप बेशक मेंशन कर दें 9, वो कौन सा ग्रुप है 31 to 40। तो 31 to 40 वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है इसमें हाईएस्ट रीडर है कितने 9।
ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट रीडर्स यानी 9 इक्वल टू 31 टू 40। तो 31 से लेके 40 तक की बुक्स जिन्होंने पढ़ी है ना, इस ग्रुप के जो रीडर्स हैं उनकी तादाद क्या है 9। तो ये सबसे ज़्यादा रीडर्स हैं जिन्होंने 31 और 40 के दरमियान में बुक्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। तो सबसे कम तादाद में जो रीडर्स हैं वो कौन से ग्रुप्स में। तो देखिए यहाँ पे भी 2 रीडर्स हैं, यहाँ पे भी 2 रीडर्स हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें हमारे पास सबसे कम रीडर। ठीक है, तो लिख लेंगे द ग्रुप्स 41 to 50 and 51 to 60 contains least number of रीडर्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप जो है इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ये वाला, ठीक है 41 to 50 और ये वाला यानी 51 to, ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ रीडर्स की तादाद सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अब लास्ट जो हमारे पास क्लास वन है, देखिए ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसमें जो सबसे लास्ट क्या है ये, इसकी उसने पूछा क्या है कि जो लोअर लिमिट है वो क्या है। लोअर लिमिट से मुराद ये 51। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यानी इसकी रेंज में सबसे कम, और अपर लिमिट यानी सबसे ज़्यादा तादाद क्या है। तो इसकी रेंज में सबसे जो लोअर लिमिट है वो क्या है 51। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट किसकी, लास्ट क्लास की, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्लास इंटरवल्स जो है इनमें सबसे जो लास्ट क्लास है वो क्या है ये। अब इसमें जो लोअर लिमिट है वो क्या है 51। ठीक है, तो हम लिख लेंगे द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास कौन सी है 51 to 60, ये जो लास्ट क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या है इज 51। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब लास्ट क्लास जो है उसकी लोअर बाउंड्री क्या होगी। देखिए लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास आ जाएगी लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास क्या है हमारे पास 51 60। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट क्लास थी, इसकी लोअर लिमिट तो हमारे पास 51 है और लोअर क्लास बाउंड्री वो क्या आ जाएगी। देखिए लोअर क्लास लिमिट क्या है 51, इसमें से हम 0.5 माइनस कर दें, 0.5 माइनस कर दें तो ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी। यानी इसमें से अगर माइनस करें तो 51 में से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 50.5। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लोअर बाउंड्री या लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, लास्ट क्लास की, लास्ट क्लास क्या है ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं उसमें 51 60 ही लास्ट क्लास है। इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है, अब लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ जाएगी, ये लोअर क्लास लिमिट क्या है 51, अपर क्लास लिमिट क्या है 60। अब लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, हम ये जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, और इसी तरह से जब हम अपर क्लास लिमिट फाइंड करते हैं तो ये जो 60 होता है इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। तो यूँ लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी 50.5, ये 51 में से 0.5 माइनस किया तो 50.5। अगर क्वेश्चन होता कि अपर क्लास लिमिट तो हम 60 में 0.5 प्लस कर लेते तो आती 60.5 ओवर क्लास बाउंड्री होती, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए था लोअर क्लास बाउंड्री। तो हम लोअर क्लास लिमिट यानी 51 इसमें से 0.5 माइनस करेंगे आ जाएगा 50.5। तो ये आ जाएगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री या लोअर बाउंड्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। हमने अब जो क्लास इंटरवल्स हैं इनका साइज बताना है, तो इसका साइज कैसे फाइंड करेंगे। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा, अब क्लास इंटरवल आप कोई भी ले लें। ठीक है, जैसे फर्ज करें मैं पहली ही क्लास इंटरवल ले लेता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल थी, क्या थी 1 से 10। अब 1 से 10 जो है, ठीक है, इस क्लास की मैं अगर क्लास की इंटरवल निकालूं तो वो कैसे आएगी, हम अपर क्लास लिमिट यानी 10 में से माइनस कर देंगे लोअर क्लास लिमिट, यानी आ जाएगा 1 to 10 जो इंटरवल है उसमें 10 में से माइनस कर दे 1, 10 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, देखिए क्लास इंटरवल में 1 से 10 तक की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्लास इंटरवल का साइज 10 ही आएगा। कैसे, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या साइज बनेगा 1 से लेके 10 तक, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा 10, 1 से 10 तक है तो
साइज इंटरवल 10 आएगा। आप किसी और क्लास का भी फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ से 11 से 20 देखें, 11 से 20 कितने नंबर होते हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी 10 बनते हैं, यानी ये भी क्लास इंटरवल 10 ही है, 10 डिजिट का है, ठीक है। ये भी क्लास इंटरवल 10 नंबर्स का है, ये भी क्लास इंटरवल 10 नंबर का है, और इसी तरह बाकी के जो क्लास इंटरवल्स हैं वो भी 10 ही नंबर्स के। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। मैंने फर्स्ट ही क्लास इंटरवल लिया। अब इसका जो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखा तो 1 से 10 तक ये 10 नंबर बनते हैं, तो इसका साइज ऑफ इंटरवल क्या आ जाएगा? 10। इसी तरह 11 से 20 तक की बात करें तो इसमें भी 10 ही नंबर आएंगे। फिर 21 से 30 की बात करें तो ये भी 10 जो है वो नंबर्स होंगे। इट मीन के जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो क्या है? 10 है, ठीक है। 10 नंबर्स जो हैं वो एक क्लास इंटरवल के अंदर मौजूद है। इसी तरह क्लास मार्क्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। अब इनके मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? लोअर क्लास और अपर क्लास जो है, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज हैं इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमने लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जो है, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अब 1 + 10 क्या आ जाएगा? 1 + 10 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 11/2 इज इक्वल टू 5.5। इसी तरह 11 और 20, 11 + 20 डिवाइड बाई 2, 11 + 20 आ जाएगा हमारे पास 31, 31/2 क्या आ जाएगा? ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 31/2 आ जाएगा 15.5। इसी तरह 21 + 30 डिवाइड बाई 2, तो 21 + 30 डिवाइड बाई 2, देखें 21 + 30 51, 51 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 25.5। 31 और 40 तो आ जाएगा 31 + 40 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा हमारे पास 71 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 35.5। और 41 to 50 आ जाएगा हमारे पास 91 डिवाइड बाई 2 45.5। तो 51 + 60 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 51 + 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए 51 और 60 क्या आ जाएगा हमारे पास? 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 55.5 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। ये सारी बाउंड्रीज को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड यानी इन क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट, ठीक है। तो 1 से 10 का मिड पॉइंट 5.5 आता है, इन दोनों का मिड पॉइंट 15.5 आता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें जो है हमने डिफरेंट क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व किए। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज गिवन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्रेटिट्यूड कार्ड है क्लास 9 के स्टूडेंट्स का, और कितने स्टूडेंट्स हैं? 80। उन सारों के जो नंबर्स हैं ग्रेटिट्यूड कार्ड के वो हमें गिवन है। किसी के 79, किसी के 60, किसी के 74, किसी के 59, टोटल कुल मिला के 80 स्टूडेंट के मार्क्स हमें गिवन। तो ये स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है। अब इस डाटा से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस गिवन है, इनको हमने आंसर कर, हमें 80 स्टूडेंट्स के समझ लें मार्क्स गिवन है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड कार्ड्स के जो नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है। हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, रैंडमली मिक्स नंबर गिवन है यहाँ पे। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल 40 to 49 etc, ठीक है। तो इस तरह से 10-10 का क्लास इंटरवल बना के आपने जो है ये सारा डाटा जो है एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने बताना है कि 40 से लेके 49 तक कितने नंबर्स हैं, यानी इसमें 41 से लेके 49 कोई नंबर हो सकते हैं। तो वो अगर देखें इस डाटा के अंदर तो हमारे पास देखें ये एक नंबर आ जाएगा जो 40 और 49 के दरमियान है, ठीक है, 46। हाँ, ये सेकंड नंबर आ जाएगा, और इसी तरह से ये थर्ड नंबर, और इसी तरह से ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसी तरह से ये 6 और ये 7। टोटल कितने नंबर आ जाएंगे हमारे पास? 7। तो ये देखें यहाँ पे मैंने काउंट किए हैं, तो 40 और 49 के दरमियान कितने नंबर हैं। इसी तरह 50 और 59 के दरमियान यहाँ से आप तलाश करें तो टोटल जो है हमारे पास 13 नंबर बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, फिर आगे चलें तो थर्ड, ठीक है, और फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर 11, 12 एंड 13। टोटल हमारे पास कितने बने नंबर? 13। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप तलाश करें तो 60 से 69 तक हैं 22,
70 to 79 है 17, 80 to 89 नंबर्स हैं 13, 91 से 99 तक हैं 8। देखिए ये मैं लास्ट में आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद सर्च कर लीजिएगा। अब 91 से 99 आ जाएगा हमारे पास। देखें सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है, ये सिक्स आ जाएगा, ये सेवंथ, और इसी तरह से ये 8, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं 8, ठीक है। तो 91 से 99 के दरमियान कितने नंबर बनते हैं 8। इस तरह से स्टूडेंट आपने इन रेंजेस के दरमियान वाले नंबर जो है वो ढूंढ के उनकी तादाद जो है इनके सामने लिखनी है, जो कि इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट काम करना था, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है इसका, हमने जो है इस डाटा का एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, और इसमें जो है डाटा को इस तरह से क्लासेस बना के, जैसे 40 से 49, फिर 50 से 59, फिर 60 से 69 और सो ऑन, क्लास इंटरवल बना दिया, ठीक है। और इनमें इन क्लास इंटरवल्स के दरमियान कितने नंबर्स पाए जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है हमारे पास टेस्ट का एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आ गया। तो अब स्टूडेंट हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है 7, ठीक है। सबसे पहले तो 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएगी। तो 7 में 13 ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 20, 20 में 22 ऐड करें तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 42, ठीक है। आपने इस तरह से जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। तो 7 में 13 प्लस करें तो 20, 20 जो है उसमें 22 प्लस करें तो 42, फर्स्ट 7 ही आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी। 20 में 22 प्लस करें 42, 42 में 17 प्लस करें आ जाएगा 59, 59 में 13 प्लस करें तो आ जाएगा 72, 72 में 8 ऐड करें तो 80। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम कैसे फाइंड करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी सेम ले लेते हैं, इसमें फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ऐड अप करते जाते हैं। तो यूँ हमारे पास जो है इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस डाटा की आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था इसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 से भी लेस कार्ड जो है वो बनाए। देखिए ये है 50 से 59 कार्ड्स। 50 से लेस की बात करें तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल आती है। ये क्लास इंटरवल जो है यानी 40 से 49 कार्ड्स की जो तादाद है, ठीक है, वो जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इसमें जो हमारे पास तादाद क्या है 7। हमने 50 से लेस कार्ड्स के बारे में बताना है। ये तो 50 से 59 है, ये नहीं बताना आपने। 50 से लेस कौन सा है 40 से 49, यानी 50 से कम कौन से हैं 40 से 49। इस क्लास के जो कार्ड्स हैं उनकी जो है फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, तो आ जाएगी हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है इसमें कहा गया है कि आप बताएं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 से लेस कार्ड्स बनाए, तो इनकी तादाद आपने बतानी है। तो अब 70 से लेस कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, देखिए हमारे पास ये 70 वाला जो है क्लास इंटरवल है। अब इससे नीचे ये तीनों क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये वो तादाद आ जाएगी जिनकी 70 से लेस है, ठीक है। तो 70 से लेस ये सारे क्लास इंटरवल आ जाएंगे। इस क्लास इंटरवल में तादाद क्या है 7, इसमें क्या है 13, इसमें क्या है 22। तो ये सारे ऐड जो है स्टूडेंट्स हम कर देंगे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो है वो इससे कम है 70 कार्ड से कम, तो आ जाएंगे हमारे पास टोटल आ जाएगा हमारे पास सारे स्टूडेंट ऐड करके हमारे पास इस ग्रुप में है 7 प्लस इसके बाद हम फिर ऐड कर लेते हैं 13 प्लस ऐड कर लेते हैं 22। तो ये सारे स्टूडेंट ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 42। तो 42 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो कार्ड्स हैं वो 70 से लेस है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। बट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। अब वो स्टूडेंट जिनके लेस देन 50 कार्ड्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है। अब देखा जाए लेस देन 50 वाले जो हैं वो सिर्फ ये वाले इस क्लास इंटरवल के हैं, यानी 40 से 49, और उनकी तादाद क्या है 7। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट जिनके जो कार्ड्स हैं उनकी तादाद 50 से लेस है। 50 से लेस ये क्लास इंटरवल है, और इसमें क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट हैं 7। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स जिनके 50 से लेस जो है वो मार्क्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इन स्टूडेंट्स की तादाद क्या है
50 से लेस कार्ड्स वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 7। इसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी सारी ऐड करें तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। वो कितने आएंगे 80। तो टोटल जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो टोटल आ रही है हमारे पास 80। और फिर जो है हमने 7/80 से इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से। टोटल जो है हमारे पास कितनी है, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है 80। और यहाँ पे हमारे पास जो इस ग्रुप में है वो सिर्फ कितनी तादाद है उनकी 7। तो 7 को टोटल नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यू स्टैंड हमारे पास इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 0 0 से कर देगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 8.75%। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। 8.75 जो है ये आ जाएगी वो परसेंटेज जिनके कार्ड 50 से भी लेस है, ठीक है। 50 से लेस कार्ड जो है उनकी क्लास इंटरवल क्या है 40 से 40 है और उसमें कितने नंबर हैं 7। तो 7 डिवाइड बाय 80, 80 जो है हमारे पास, तो 7 डिवाइड बाई 80 जो है हमारे पास ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और 7 सिर्फ इन स्टूडेंट्स की तादाद, इन स्टूडेंट की तादाद को डिवाइड इन सारे स्टूडेंट की तादाद से करें, फिर मल्टीप्लाई कर लें 100 तो हमारे पास 8.75 जो है ये आ रहा है हमारे पास इसका आंसर। तो ये तो स्टूडेंट हमारा इसका फोर्थ पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि विच ग्रुप हैज़ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, कौन सा ग्रुप है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेबल जो है द ग्रुप, तो द ग्रुप विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 22 इज 62 69, ठीक है। ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये वो ग्रुप है जिसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी 22 आ रही है और ये सबसे ग्रेटर है, ठीक है, यानी सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारे पास टेबल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे स्टूडेंट हमारे पास, तो द ग्रुप विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 22 इज 62 69। तो वो ग्रुप जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा ग्रुप है 62 69। तो स्टूडेंट इस पार्ट में हमें सिर्फ वो ग्रुप बताना है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट द ग्रुप विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 22 इज 62 69। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें कहा गया है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज क्या है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास क्लास इंटरवल का साइज क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल जो है वो आ जाएगी, देखें क्लास इंटरवल साइज इज इक्वल टू, क्लास इंटरवल में क्या आ जाएगा हमारे पास जो क्लास है उसकी इंटरवल जो है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल बताना है। मैं ना फर्स्ट क्लास इंटरवल ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा है 40 49। ये जो क्लास इंटरवल है इसमें कितने नंबर्स हैं, देखिए अगर हम काउंट करें 40 से, ठीक है, तो 40 41 42 43 44 45 46 47 48 एंड 49। तो 40 to 49 हमारे पास कितने नंबर बनते हैं, ठीक है, 40 को भी मिलाएं 49 को भी मिलाएं, तो यूं आपके पास टोटल नंबर बनते हैं 10, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। 40 से 49 जो है हमारे पास 10 डिजिट्स या नंबर्स बनते हैं, तो लिहाजा क्लास की इंटरवल क्या आ जाएगी मेरे पास 10। तो ये स्टूडेंट सारा डाटा जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड करना। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने डिटेल से जो है आपसे शेयर कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है स्टूडेंट मैं रीड कर लेता हूँ। द नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय 45 प्लेयर इन अ स्पोर्ट फेस्टिवल इज गिवन। तो स्टूडेंट हमारे पास 45 जो है प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो मेडल जीते हैं वो भी एक स्पोर्ट फेस्टिवल, ठीक है, एक स्पोर्ट्स का त्यौहार हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है फेस्टिवल के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट प्लेयर्स थे। तो 45 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर जो है वो मेडल जो है वो वॉन किया। तो अब यहाँ पे इन 45 पर्सनस की जो मेडल्स की तादाद है वो हमें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। 0 मेडल्स वाले कितने लोग हैं 1 2, तो इसी तरह से टोटल कितने प्लेयर्स हैं जिनके 0 जो है वो मेडल्स हैं वो कितने हैं 5, ठीक है, मैंने अभी आपको काउंट कर दिया। अब 1 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने स्टूडेंट हमारे पास यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन ऐसे हैं या प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक मेडल है, ठीक है। ये एक मेडल हर बंदे की बताई गई है कि कितने कितने मेडल है। अब 2 मेडल्स वाले कितने पर्सन हैं उनकी तादाद बता रहे हैं। अब 2 वाले यहाँ पे मैंने काउंट किया वो है 10, 3 वाले स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हैं 8, 4 वाले हमारे पास हैं यहाँ पे 5 और 5 वाले भी हैं 5,
और 6 वाले हैं हमारे पास 4। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये सारे मेडल्स जो हैं, नंबर ऑफ मेडल्स काउंट करके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 0 मेडल्स वाले कितने हैं, 5%। 1 मेडल वाले कितने, 8 है। 2 मेडल्स वाले कितने हैं, 10। और इसी तरह 6 मेडल वाले कितने हैं, 4। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है ये मेडल्स और उनकी तादाद जो है वो हमारे पास आ। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी जो है हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक तो आपने एक फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, इसके साथ साथ इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, ठीक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट 5 तो एज इट इज आ जाएगी, अगली फ्रीक्वेंसी 5 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे तो 5 8 ऐड हो गए 13, 13 प्लस 10 आ जाएगा 23, 23 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 31, 31 में 5 ऐड कर दें तो 36, 36 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 41, और 41 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 45, ठीक है। यानी पिछली फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऐड होती जा रही है। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे हमने जो है वो कर दी है एक टेबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। ये वो मेडल्स हैं, ठीक है। तो मेडल वोन्स आ जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आ जाएगी, फिर इन्हीं की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमने फाइंड करी थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, एंड सो ऑन जो है हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जो है हमने डाटा लेना है, उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और लास्ट में जो है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमने बता देनी है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द एजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। तो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर जो है वर्कर्स जो हैं उनकी एजेस जो हैं वो यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। यानी ये फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स हैं और उनकी उम्र क्या है वो यहाँ पे इस टेबल में गिवन है, ठीक है। 20 से 24 तक की एज के कितने वर्कर्स हैं, 5। 25 से लेके 29 तक की एज के कितने वर्कर्स हैं, 16। 30 से 34 की एज तक कितने वर्कर्स हैं, 12। 35 से 39 की एज तक कितने वर्कर्स हैं, 10। 40 से 45 तक की उम्र के यानी 41, 42, 43, 44 इस उम्र के कितने वर्कर्स हैं, 8, ठीक है। इसी तरह 45 से 49 तक के कितने वर्कर्स हैं, 4, ठीक है। तो ये एजेस हैं, एजेस की समझ ले रेंज है, और उसमें हर एज की रेंज में जितने जितने वर्कर्स की तादाद आ रही है वो हमने यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो ये जो डाटा है इस टेबल के अंदर, तो इसको हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसका एक हिस्टोग्राम ग्राफ जो है ड्रा कर लिया है, ठीक है। इसी ग्राफ के ऊपर जो है हम पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स जो हैं वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 5 के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास 20 to 24 जो रेंज है उस पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो यहाँ पे ये है 19.5 से 24.5 तक की जो एजेस हैं उनकी रेंज क्या है, 5, ठीक है। 4 और 6 के दरमियान क्या है, 5। यहाँ पे ना एक्चुअल में मैंने ये फ्रीक्वेंसी लिख ली है, ठीक है। यानी ये जो एजेस की यानी ये जो वर्कर्स की तादाद है ना वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। यहाँ पे उनकी एजेस की रेंज है, ठीक है, या एजेस का एक क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे एजेस जो है वो सबसे पहले थी 20 से 24। तो यहाँ पे मैंने इसका ना क्लास इंटरवल जो है वो निकाल लिया, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, 20 में से 0.5 माइनस कर लिया तो आ गया 19.5, और फिर 24 में 0.5 ऐड कर दिया तो आ जाएगा 24.5। इसी तरह 25 जो था, 25 में से 0.5 माइनस करें तो 24.5 आता है, और इसी तरह 29 में 0.5 ऐड कर दें, यानी लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर दें। 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24.5, और इसी तरह अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर दें, यानी 29.5 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सारे जो हमारे पास क्लास इंटरवल हैं इनकी हम क्लास लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। 0.5 पीछे और 0.5 आगे चले जाएंगे। जैसे ये क्लास है, इसमें 40 में से 0.5 माइनस और 44 में 0.5 प्लस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 44.5 और प्लस करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है ये रेंजेस जो है इनमें हमने 0.5
माइनस और 0.5 ऐड किया। लोअर क्लास लिमिट जो है इसमें 0.5 माइनस की है और अपर यानी 39 में हमने 0.5 प्लस किया। ठीक है, इसी तरह से जब करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 19.5, फिर 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, 39.5, 44.5 एंड 49.5। सबसे पहले है हमारे पास क्लास इंटरवल 20 से 24, 20 से 24 तक के कितने वर्कर्स हैं 5। तो यहाँ पे 4 एंड 5 के दरमियान तक यहाँ तक हमारे पास जो है ये कॉलम जो है वो आएगा। ठीक है, इसकी कॉलम की हाइट कितनी आएगी, यहाँ तक 4 5 के मिड तक आएगी। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 16, तो ये जाएगा हमारे पास 16 तक। ठीक है, इसकी हाइट कितनी जाएगी 16 तक। तो ये एक ना हिस्टोग्राम ग्राफ मैंने पहले ही बना दिया, इसी के ऊपर हम पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो पॉलीगॉन वो बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले देख लें कि मैंने ये कैसे जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। फिर जो हमारे पास 30 to 34 जो है वो जो रेंज आ रही है हमारे पास 30 to 34 वो है हमारे पास 12। ठीक है, ये हाइट 12 तक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेंज है वो है हमारे पास 10। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 10 तक आएगी। नेक्स्ट जो है वो 8 है, तो ये 8 तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक। तो ये इस तरह से ना हमारे पास ये जो हिस्टोग्राम ग्राफ है इसके अंदर बार्स की जो है वो लेंथ आएगी। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास है 45 से 49, वो हमारे पास है फ्रिक्वेंसी 4। तो यहाँ से 4 तक की हाइट तक जो है ये जो है वर्टिकल कॉलम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रैंड हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास है हिस्टोग्राम। तो ये स्ट्रैंड मैंने इसी के ऊपर ना पॉलीगॉन ड्रा कर दिया। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे हम 0 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आएगा हमारे पास इस बार के सेंटर में, फिर यहाँ से एक डॉट हम लगाते हैं इस बार के सेंटर में, तो इस लाइन को इससे मिला देंगे। फिर यहाँ से इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला देंगे और फिर यहाँ पे एक सेंटर में हम डॉट लगाएंगे और इस डॉट को फिर नेक्स्ट डॉट के साथ, फिर नेक्स्ट डॉट के साथ एंड देन नेक्स्ट डॉट के साथ एंड देन इसको हम बेस लाइन के साथ टच कर देंगे। तो यू स्ट्रैंड हमारे पास ये जो बनी है ना लाइंस, ये हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनी। तो आप इस हिस्टोग्राम ग्राफ को बेशक नीचे ना भी बनाएं, डायरेक्टली भी जो है अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग इन दोनों की रेंज के मिड में जो है यहाँ पे डॉट बना सकते हैं। ठीक है, अपनी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप डॉट मार्क कर लें। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उसके मुताबिक जो है आप डॉट मार्क कर लें और फिर जहाँ जहाँ डॉट आ रहा है ये सारे डॉट्स आपस में मिला दें, तो ये एक पॉलीगॉन बन जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करें। तो इस डायग्राम में ना मैंने हिस्टोग्राम भी बना दिया, साथ में पॉलीगॉन भी इसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट हमारे पास जिसमें हमें जो वर्कर्स की एजेस जो है वो गिवन थी, हमने उनको एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर शो करना था। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय हिस्टोग्राम। तो हमने जो है ये जो हमारा डेटा गिवन है इस डेटा को हमने हिस्टोग्राम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 से 15, 15 से 30, 30 to 40, 40 to 45। 0 to 5 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है नंबर्स की है 5, 5 to 15 नंबर्स की फ्रिक्वेंसी है 12, 15 to 30 नंबर्स की फ्रिक्वेंसी है 16, 30 to 40 नंबर्स की है फ्रिक्वेंसी 10 एंड 40 to 45 नंबर्स की फ्रिक्वेंसी है 2। तो अब अगर आप हिस्टोग्राम ग्राफ के ऊपर देखें तो 0 to 5 फ्रिक्वेंसी है 5। ठीक है, ये देखें 0 to 5 फ्रिक्वेंसी 5। एक तरफ फ्रिक्वेंसी ड्रॉ कर ली और एक तरफ जो क्लास इंटरवल थे वो मैंने ड्रॉ कर लिए। चूँकि ये हमारे पास लोअर था, ये अपर था, इसके अपर और इसके लोअर की वैल्यू सेम है, लिहाजा 5 एक ही पॉइंट के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 15 और 15 ये सेम है, फिर इसकी अपर और इसकी लोअर जो है वो बाउंड्री सेम है और इसी तरह इसकी बाउंड्रीज भी सेम है, लिहाजा इसमें जो है वो हम इसकी लोअर क्लास लिमिट वगैरह नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली जो है वो ये वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब 0 to 5 जो है फ्रिक्वेंसी क्या है 5, तो ये जो हमारे पास बार है वो हमारे पास किस साइड तक जाएगी 5 तक। 4 और 5, 4 और 6 के मिड में क्या आता है 5। इसी तरह 5 to 15 जो है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 12 और फिर 15 to 30 जो है हमारे पास है फ्रिक्वेंसी 16। ठीक है, ये देखें ये 16 है और फिर 30 to 40 जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है 10। ठीक है, ये 30 to 40 और इसकी हाइट कितनी है 10 तक है और फिर इसी तरह से 40 to 45 जो है हमारे पास हाइट कितनी है 2।
ठीक है। ये आप स्केल से बड़े इजीली जो है ये ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ एक ख़त्म हो उसी के साथ ही टच करके आपने दूसरी बार बना दें और इसी से टच करके आपने तीसरी जो है वो वर्टिकल बार ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट ये डाटा हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ के ऊपर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 5, जिसमें जो है हमने सिंपली जो है हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना था इन क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 5।